वैसे सवाल कम आते हैं इस पे, है ही ना सवाल, मिलते हैं ना ढूंढने से भी। एक सवाल बनाए दे रहे हैं खाली। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई 3 sin 20 माइनस के 4 sin क्यूब 20 का मान बताओ। बताओ, दूसरा सवाल पूछेगा, ठीक है। 4 cos क्यूब 15 माइनस के 3 cos 15 का मान बताओ। मान बताओ। ये दो सवाल इन पर आधारित हो गए हैं। √3/2, हाँ। एक बाई √2 है। ये तो एक भाषा विकसित होगी बाद में, भाषा बाद में ये विकसित होगी। हिंदी ना रहे 1/√2 ही बोलोगे बच्चे। ठीक, तो भाई अब ये सवाल हम देख रहे हैं, तो ये सवाल सीधे फॉर्मूला बेस हैं। ये दो फॉर्मूला आपको पता है तो आप कर पाओगे, ना तो ना कर पाओगे। कुछ इसमें जानने कुछ नया नहीं है। ये 3 sin A है, 3 sin A 4 sin QA, तो A का मान 20 है, और इसका मतलब होता है कि भाई sin 3A हो जाएगा ये, यानी इसको तुम क्या लिख पाओगे sin 3A, और एक जगह क्या लिख दोगे 20, तो ये हो जाएगा भाई sin 3A, sin 3A, और A का मान कितना 20, तो sin 3 गुणा 20, साइन कितना हो गया, साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, ऐसे इस पर आ जाओ भाई। ये कितना भाई cos 3 है, cos 3 है, ठीक है। तो cos 3 गुणा 15 cos 45, और cos 45 का होता है 1/√2। ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर, आसान है। आगे बढ़ते हैं भाई। आज ये फॉर्मूले का चक्कर ख़त्म करके फिर कुछ और नया करेंगे। मिटा दें इसको, फोटो खींच लो मोबाइल से जल्दी से। यदि 4θ लेस देन 60 डिग्री, तो sin θ sin 2θ sin 4θ बराबर 1/4 sin 3θ। ठीक, दूसरा आ जाएगा cos θ cos 2θ cos 4θ बराबर 1/4 cos 3θ। और तीसरा आ जाएगा भाई, इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा आ जाएगा tan θ tan 2θ tan 4θ बराबर tan 3θ। ये हमारे फॉर्मूले हो गए जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल से फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। ये तो डाल दिया आप। उसके बाद में कुछ और कंडीशन फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, ये कहते हैं भाई साइन 60 माइनस थीटा है, और साइन थीटा है, और साइन 60 प्लस थीटा है, तब भी फॉर्मूला बनाएगा 1/4 साइन 3θ। दूसरा सेम कॉस में आ जाएगा, कॉस 60 माइनस थीटा, ये पॉइंट है कॉस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4, ऐसे tan में आ जाएगा।
इन पर आधारित अब सवाल हो जाएंगे। या तो ऊपर वाली कंडीशन फॉलो कर जाए या नीचे वाली कंडीशन फॉलो कर जाए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तुम भी मोबाइल चला लो अपना, कनेक्ट कर लो। तुम नहीं ले फ़ोन, इन पे हो गया नाम इनका, चला दिया ठीक। तुम चला दे, सच में भी ना चलाते कि जेब में रखे हुए चल रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, सही है। चलो देखते हैं सवालों को। हो गए तीनों? ये तो सिंपल सवाल है। जो पहला फॉर्मेट है हमारा कि भाई tan थीटा, tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर क्या होता है, tan 3 थीटा होता है भाई, है ना भाई। 10 दूनी 20 दूनी 40 हो गया ना, फॉर्मेट कब काम कर गया। तो ये हो गया भाई tan 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये 10 है क्योंकि tan थीटा था ना ये, तो थीटा का मान 10 है। तो tan 3 गुणा 10 tan 30 हो गया। अब tan 30 का मतलब कितना होता है भाई, 1/। अब तुम्हें मानते याद रहना चाहिए tan 30 का मान कितना, अगर मान याद आता ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हारे कुछ ना बेकार है। नहीं देखो इसे देखो भाई, अब देखो ये जो फॉर्मेट है ये कैसा है, ये tan थीटा हो गया 60 - 20, 60 + 20 आ गया ना, क्लियर है। sin थीटा हो गया ये, है ना, जो दूसरा फॉर्म बताया था मैंने आपको कि 60 - 20 है, 60 + 20 है, और ये थीटा हो गया, यानी क्लियर हो गया। तो क्या काम करेगा ये अगर इस तरह कंडीशन हो जाए, तो इस तरह कंडीशन 20 है ये यहाँ पे, ये 20 है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली कंडीशन है, तो इसका क्या होगा 1/4 sin 3 थीटा, क्या है ये 1/4 sin 3 थीटा है, तो ये हो जाएगा 1/4 sin 3 थीटा। तो थीटा जो होता है वो पहला वाला होता है, 20 हो गया, तो 1/4 sin 3 गुणा 20, तो sin 60 का मान कितना होता है भाई, √3/2, तो √3/8 इसका उत्तर आ गया। लास्ट वाले का चेक करें, हाँ 7/8 सही बता रहे हैं ये। देखो ये क्या है, ये थीटा तो ये हो गया 10 हो गया ना, ये छोटा वाला थीटा हो गया, ये 10 हो गया, तो ये होता है 60 - 10 50 आ गया, और 60 + 10, और ये 10 है ही है, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई 1 - के 1 तो है ही है पूरा, और ये पूरा क्या होगा sin 3 थीटा 1/4 sin 3 थीटा हो गया, ठीक है ना। अब 1 - के 1/4, 1 - के 1/4, थीटा कितना 10, तो sin 30, और sin 30 का मान कितना होता है भैया 1/2, 1 - के 1/4 गुणा 1/2, यानी 1 - के 1/8, 8 का मान कितना आएगा 7/8, आपका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, खाली थीटा पहला वाला रखते हैं, जो पहला वाला थीटा वो रखते हैं बस, और तुम्हें फॉर्मेट बनाना होगा खाली कि फॉर्मेट हमारा क्या है, क्लियर। उतार लो जल्दी से। उतर गए जी।
देखो भाई समझो जरा, इस सवाल में कुछ नहीं है। देखो ये तो वही फॉर्मेट है 20, 40 और 80 वाला, है ना। ये 60 माइनस 20 हो गया, ये 20 है तो 60 माइनस 20, और ये 60 प्लस 20 हो गया। तो ये 3 का तो एक पेयर बन गया, और इस 3 का पेयर का मतलब होता है ये होता है 1/4 cos 3 थीटा, और cos 60 अलग है ही है। अब थीटा की जो वैल्यू 20 है ना, तो 1/4 cos 3 गुणा 20 करोगे 60 ही आएगा, और cos 60 है ही है। cos 60 का मान कितना होता है जी? 1/2 होता है। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 आपका उत्तर आ गया। बहुत आसान सवाल है ये, थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाते हैं। सवाल तो उतार लिया होगा, दूसरा लिख दूँ? देखो मैं बता दूँ, है ना। देखो है क्या, ये 12 है, थीटा हो गया, तो 60 में से 12 गए 48 भी आ गया, और 60 प्लस 12 कितने हो गए? 72 है नहीं, तो हमें 72 रखना है ऊपर, तो साइन 72 के ऊपर गुणा होगी, साइन 72 नीचे भाग होगा। क्लियर हो गया ना, क्योंकि हमें बात पता है कि भैया 12 थीटा है, तो 60 माइनस थीटा पर ये आना चाहिए, तो ये तो आ गया, लेकिन 60 प्लस थीटा पर ये थोड़ा आ रहा, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? साइन 72 का भाग करना पड़ेगा, और साइन 72 गुणा करनी पड़ेगी। तो साइन 12 यहाँ पे हो गया, साइन 48 हो गया, और साइन 72 भी हो गया, और इधर लिख दो साइन 54। तो साइन 72 गुणा होगी, साइन 72 का भाग हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक है, गुणा भाग कर सकते हैं। अब देखो ये तो बन गया है, ये पूरा बन गया ना, बन गया। ये 12 है, थीटा है, ये 60 माइनस 12 है, और ये 60 प्लस 12 है। तो इसका तो हमें पता है कि 1/4 हो जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा साइन 72 है ये, ठीक, गुणा 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा जो क्या रखोगे 12, छोटा वाला 12 36 हो जाएगा भैया, इंटू साइन 54 है ही है। तो 1/साइन 72 गुणा 1/4 साइन 36, और इस साइन 54 को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं यहीं पे, है ना। देखो साइन 54 जो होता है, 54 को आप कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 में 36 घटाओ तो 54 आएंगे, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 36। तो यहाँ पे आपने कॉस 36 कर दिया इसकी जगह। अब आपको पता है कि आप 2 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। क्यों कर दो 2 के ऊपर नीचे गुणा? क्यों? क्योंकि 2 के गुणा करने से क्या होगा? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन ए और कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। ये पढ़ा नहीं पढ़ा? याद आया कुछ? है ना, पढ़ाया मैंने ये। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे देखो ये 2 साइन ए कॉस ए ना बन गया ये पूरा, देखो ये वाला, ठीक। 4 दूनी 8 हो गया ये, तो 1/8 गुणा 1/साइन 72, और साइन 2a तो साइन 2 गुणा 36 तो 72 हो जाएगा ये। अब साइन 72 से 72 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 1/8 ही रह जाएगा, तो ये उत्तर है फिर ये इसका वो है सवाल। ठीक है जी, उतार लो। ताकि हम यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए बना सकें, कुछ फॉर्मेट क्रिएट कर सकें, ये है। कंपटीशन की कहानी बिल्कुल अलग ही होती है। आप चाहे बीटेक करिए हो, चाहे MBA करिए हो, यहाँ की दुनिया अलग ही है, यहाँ सब समान हो जा, पढ़ाई है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको पाई देख के घबराना नहीं है, है ना। पाई का वैल्यू 180 मान के आप डिवाइड कर लेंगे। जैसे पाई की जगह हम क्या रख लेंगे यहाँ पे? 180, और भाग कर लेंगे सीधा, फिर गुणा भी हो जाएगी। पाई की जगह 180 रख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब 9 में 180 का भाग करोगे तो 20 बार जाएगा, तो यहाँ पे साइन 20 रह जाएगा। 9 में भाग करने से 20 बार, 20 पंजे 100, तो यानी 20 बार ही भाग जा रहा है। 20 सत्ते 140 ही 100 है, ठीक है। 20 सत्ते 140,
और 20 तिया। ठीक है, अब देखो आपको वही फॉर्मेट क्रिएट करना होगा, वही कंडीशन क्रिएट करनी होगी जो पहले थी, है ना। और वो कंडीशन कैसे क्रिएट होगी वो आप समझ लो। देखो साइन 100 का मान कुछ नहीं होता, ना साइन 140 का होता है, लेकिन आप ये जानते हो कि साइन 180 में से अगर 80 घटा दो तो साइन 100 बनता है। ये साइन 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, अरे बताओ हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 80। दूसरा साइन 140 है, इससे आप क्या कर सकते हो, साइन 180 माइनस 40, 180 में 40 गए तो 40 तो आएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये जो मान है आप यहाँ पुट कर देंगे, साइन 100 की जगह रखेंगे साइन 80 और साइन स्टिल साइन 40। अब ये वाला फॉर्मेट देखो, ये वही तो बना जो हमने शुरू में पढ़ते आ रहे थे। कैसे, ये थीटा हो गया 20, तो 60 माइनस 20 और 60 प्लस 20 और ये 20 है ही है, वही फॉर्मेट बना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कितना हुआ 1/4 साइन 3 थीटा, तो साइन 60 हो जाएगा, ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है जल्दी से बता दो, √3/2, √3/2, तो 3/16 आपका आंसर आ गया। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि जो 100 है उससे ऊपर कूद रहे हैं ना, 60 प्लस 40 नहीं कर सकते ना, थीटा की वैल्यू क्या 20 है ना, तो 60 प्लस 20 यानी 80 होना चाहिए और 40 होना चाहिए, तो इनको मैं छोटा कर लिया। ठीक है ना। तो अब ये सीरीज में कोई आइडिया नहीं, 60 है। चलो 60 इसलिए बता रहे, √3 आ रहा है इसलिए, √3 आ रहा है उसमें। देखो ये जीपी है, जीपी समझते हो ना, क्या होती है जीपी, है ना, यानी जब चीज़ें गुना के हिसाब से आगे बढ़ती हैं तो जीपी लगता है, जब डिफरेंस के हिसाब से बनता है तो एपी होता है, और जब गुने के हिसाब से बढ़ती हैं तो जीपी लगता है। गुना होती है ना यहाँ पे साइन एक्स से, फिर साइन एक्स से गुणा होगी, फिर साइन एक्स से गुणा होगी, तो गुणा हो रही है ये, तो ये जीपी है। और जीपी में ये अनंत पद है, और अनंत पदों का जो योग होता है वो होता है a/1 - के r। a होता है प्रथम पद और r होता है जिससे गुणा करते हैं, जिसकी गुणा हो रही हो। ठीक है भाई, तो गुणा किसकी हो रही है, साइन एक्स की हो रही है बार बार। ठीक, या हम ये कर लेते हैं, इसके अपन ये कर लेते हैं तो भी आ जाता है r। तो a की वैल्यू कितनी भाई 1/r का मतलब कितना साइन एक्स, और इसकी वैल्यू दे रखी 4 प्लस के 2√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पलट लो, हाँ √3 है ये, अब इसे पलट लो भाई। पलटने पे क्या होगा, देखो पलटने पे क्या होगा कि ये हो जाएगा 1 - के साइन एक्स, और ये अपॉन में चला जाएगा 1 के 4 प्लस के 2√3। अब आप ऊपर नीचे गुणा कर लो, 1 - के साइन एक्स तो है ही है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा हो जाती है, तो 4 - के 2√3 अपॉन 4 प्लस के 2√3 इंटू 4 - के 2√3, यानी इसकी ऊपर नीचे गुणा कर ली हमने चिन्ह बदल के। अब देखो ये प्लस ए माइनस है, तो इस a + b a - b की तरह का फॉर्मेट लग जाएगा। क्या लगेगा, 1 - के साइन एक्स तो है ही है, इधर 4 - के 2√3 है, 4 की 4 में गुणा करोगे 16 आएगा, और 2√3 के 2√3 गुणा करोगे 2 दूनी 4 तिया 12, तो 16 में से 12 के 4 आ गए, तो 4 - के 2√3 अपॉन 4, 4 का भाग 4 में करोगे तो 1 बार जाएगा, 1 - के 2 से 2 4 कट जाएगा, तो √3/2 आ गया ना। तुलना करो इसकी, एक तो 1 है ही है, साइन एक्स से ये हो जाएगा, तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा √3/, भाई 1 से कट गया ना, ये माइनस से माइनस कट गया,
तो साइन एक्स बराबर √3/2 बचा, और √3 जो होता है साइन 60 का मान होता है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक जी, बाय ऑप्शन वैल्यू अनंत पद है ना, ये अनंत पद कैसे पुट करोगे? मेरे हिसाब से 100 सवाल हो गए होंगे हैं। कुछ बनना है साहब हैं? हाँ, थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि उसमें बोल भी रखा 0 से 90 पे थीटा। तो पहला तरीका तो ये तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर लें, और थीटा की वैल्यू पुट करके वेरीफाई हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये सवाल है, यहाँ पे दे रखा कि जो थीटा का मान है 0 से 90 में है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो फिर तो 30, 45, 60 3 मान हो गए। हमें थीटा की वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करना कि संतुष्ट होता नहीं होता ये। जैसा आपने थीटा का मान 45 है पुट कर लिए यहाँ पे, तो क्या संतुष्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये देखना है। या थीटा का मान 60 है, मैं तुम्हें चेक करके दिखा दूँ। जैसे थीटा का मान 60 है, वैल्यू हम कौन सी पुट करें ये तो खैर नहीं कह सकते, ये तो आपको वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा, है ना। जैसे थीटा के हमने पुट कर लिए 60, पुट थीटा इक्वल टू 60, इसमें पुट कर लिया, तो कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है भैया, साइन 30 का उल्टा, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से, -3 1/2 +2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का जब स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लो भाई, ये 1/4 है, -3/2 +2 बराबर 3/4 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया भाई, एक आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 चौक 4 बराबर 3/4। ठीक है, तो है हाँ 4 दूनी 8 आएगा, ये 8 आने के बाद क्या हुआ, 8 और 1 9, 9 में 6 गए 3, तो 3/4, ये भी 3/4, तो वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये हो कि थीटा का मान 60 है। हालांकि ये दिमाग में क्यों आया कि थीटा का मान 60 ही रखो, तो फिर तीनों चेक करने पड़ते हैं, 30 भी, 45 और 60 भी, और जौन सा पुट कर जाएगा फिर वो तुम्हारा वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरा तरीका बता दूंगा जिसमें चेक करना ना पड़े। तो थीटा का मान 60 पुट कर देंगे इसमें, है ना। तो थीटा का मान जब 60 पुट करोगे इसके अंदर, तो 2 cosec 60 + 4 cot 60, तो cosec 60 कितना होता है भाई, साइन 60 का उल्टा 2/√3, और cot 60 क्या होता है भैया 4, जो tan 30 का मान होता है वही cot 60 का आता है, यानी 1/√3, तो ये भी 4/√3, ये भी 4/√3, तो 8/√3। ऑप्शन होगा नहीं तो एक बार ऊपर नीचे गुणा कर दो √3 की, ठीक है ना। तो √3 के ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये 8√3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो एक तो तरीका इसका ये है कि थीटा की वैल्यू आप चेक करो कि 30, 45 और 60। ठीक, एक तरीका बेसिक होगा, इसका बेसिक बता देंगे कि बेसिक क्या होगा। बेसिक में ये कि बनेगी द्विघात समीकरण, ठीक है ना, क्वाड्रेंटिक इक्वेशन बनेगी ये, जिस पर तुम्हारा दिमाग एक साथ काम नहीं कर रहा होगा अभी। पहले से नोट करो, फिर जल्दी से बताता हूँ वो भी। हाँ,
ठीक है जी, मिटा दे, निकाल लिया जल्दी से भाई। ठीक, देख आराम से आराम से। आपको क्या करना होगा इसमें तो तरीके में, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, माइनस के 3 कॉस थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के। ठीक, आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस का इधर प्लस आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस तेरह का आ जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो प्लस 1 ही बचेगा बराबर 0। अब 1 दूनी 2 और 2 एकम 2 यानी 3 बनाना है ना हमें, तो आपको गुणनखंड करने आते ही हैं। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों से 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ बचाएगा कॉस थीटा -1, यहाँ -1 कॉमन आएगा तो कॉस थीटा -1 बराबर 0। तो अब ये गुणनखंड में इस तरफ लिखे जाएंगे ये कि 2 कॉस थीटा -1 इंटू कॉस थीटा -1 बराबर 0। तो कॉस थीटा 1 तो होता नहीं है भाई, तो ये वाला वैल्यू वेरीफाई करेगा। क्या करेगा भाई कि 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0, तो 2 कॉस थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर 1/2 और 1/2 किस में होता है 60 में, कॉस 60 होता है तो थीटा बराबर 60 आ गया। तो थीटा बराबर 60 ऐसा आएगा। अब थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे जो मैंने पुट करनी बताई दी है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। रंजीत से हटा दो जरा।